हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज बीए सेकेंड ईयर की राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की जनसंख्या नीति है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, राजस्थान ऐसा हैदराबाद के बाद में आंध्र प्रदेश के बाद में दूसरा राज्य है जिन्होंने अपनी स्वयं की जनसंख्या नीति है वो जारी की है और राजस्थान में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने, छोटा एवं खुशहाल परिवार स्थापित करने के उद्देश्य से राजस्थान में प्रथम जो जनसंख्या नीति है वो जारी हुई है। 20 जनवरी 2000 को जारी की गई है और ये यानी जनसंख्या नीति है वो बीएस व्यास समिति की सिफारिश पर बीएस व्यास समिति की सिफारिश पर राजस्थान की प्रथम जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2000 को जारी की गई और इसके प्रमुख जो लक्ष्य रखे गए हैं, जनसंख्या नीति के बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं जिससे जनसंख्या को कठोर तरीके से नियंत्रण की जा सके और एक छोटा और खुशहाल परिवार है वो राजस्थान में अपनाया जाए। इस प्रकार की उद्देश्यों को, लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस जनसंख्या नीति को जारी किया गया है। तो एक बात तो ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम जनसंख्या नीति बीएस व्यास समिति की सिफारिश पर 20 जनवरी 2000 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जारी की गई थी और इस जनसंख्या नीति के जो लक्ष्य रखे गए हैं वर्ष 2016 तक ये जारी 20 जनवरी 2000 को हुई है, जबकि इसके लक्ष्य है वो यानी कि वर्ष 2016 तक रखे गए हैं। उसमें प्रथम यानी कि लक्ष्य ये रखा गया कि प्रतिस्थापन जो प्रजनन दर अवस्था है, कुल जो प्रजनन दर है 2.1 प्रजनन दर उसको प्राप्त करना। प्रतिस्थापित प्रजनन दर है यानी लगभग कुल प्रजनन दर को 2.1% तक प्राप्त करना, पहला इसका लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य ये रखा गया कि जन्म दर है वो 18.4% प्रति हज़ार प्राप्त करना। जन्म दर का मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र के अंदर एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। तो ये जन्म दर प्रति हज़ार कितना प्राप्त करना है, 18.4 प्रति हज़ार प्राप्त करना है। दूसरा मृत्यु दर का जो लक्ष्य रखा गया है, मृत्यु दर का वो है 7 प्रति हज़ार। मृत्यु दर का लक्ष्य है वो 7 प्रति हज़ार है, यानी किसी क्षेत्र के अंतर्गत 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष मृतकों की जो संख्या है उसको अपन मृत्यु दर कहते हैं और ये मृत्यु दर इस जनसंख्या नीति के तहत लगभग 7 प्रति हज़ार प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, जबकि जन्म दर है वो लगभग 18.4 प्रति हज़ार प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर है उसमें भी यानी कि कम करना है। शिशु मृत्यु दर है वो 56.8 प्रति हज़ार प्राप्त करना है, यानी शिशु मृत्यु दर है वो 1000 शिशुओं के जन्म पर जो मृतक शिशुओं की संख्या है वो कितनी प्राप्त करना है, 56.8। इसके अलावा गर्भ निरोधक जो प्रचलन दर है वो लगभग 68% को प्राप्त करना है। ये भी जनसंख्या नीति के लक्ष्य में से शामिल है कि गर्भ निरोधक का जो प्रचलन है वो लगभग 68% प्राप्त होना चाहिए ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा ये जो लक्ष्य रखे गए थे 4-5 लक्ष्य है ये वर्ष 2016 तक के लक्ष्य थे। इसके अलावा ऑल ओवर जो इस जनसंख्या नीति के लक्ष्य रखे गए थे उसमें से अन्य लक्ष्य हैं जिसमें मातृ मृत्यु दर है वो 2 प्रति हज़ार से कम करना। मातृ मृत्यु दर है वो 2 प्रति हज़ार से भी कम करना।
इसके अलावा महिला विवाह की आयु है वो 2010 तक 18 वर्ष तक बढ़ाना, 18 वर्ष तक यानी कि बढ़ाना भी इसमें शामिल है। हालांकि अभी विवाह की जो आयु है वो बालिका के लिए 18 वर्ष है और लड़के के लिए 21 वर्ष है, 21 वर्ष है। इसके बाद में संस्थागत प्रसव को 2016 तक, संस्थागत प्रसव है वो कितना 2016 तक लगभग 50% प्राप्त करना। वर्तमान के अंदर जो घरेलू प्रसव होता है, घरेलू डिलीवरी होती है, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो संस्थागत प्रसव है किसी सरकारी या निजी हॉस्पिटल या किसी संस्था द्वारा, एनजीओ द्वारा जो संचालित हो चिकित्सालय है उसमें प्रसव करवाना, जिससे अधिक यानी कि जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करने का फ़ायदा होगा, शिशु मृत्यु दर है वो भी कंट्रोल में रहेगी। तो संस्थागत प्रसव 2016 तक कितना 50% प्राप्त करना, ये भी इस जनसंख्या नीति का प्रमुख लक्ष्य था। इसके अलावा प्रसव के समय जो प्रशिक्षित सेवाएं हैं उनका प्रतिशत 2005 तक 100% तक प्राप्त करना, यानी जो प्रसव के समय प्रशिक्षित सेवाएं हैं, प्रशिक्षित जितनी भी ट्रेनिंग सेवाएं हैं उनका वर्ष 2005 तक लगभग 100% प्राप्त करना, यानी बिना ट्रेंड कोई भी महिलाएं हैं, आशा संयोगी है या एएनएम है या नर्स है वगैरह है, वो प्रसव नहीं करवा सकती है। तो इनकी जो यानी कि एएनएम वगैरह जो भी जो महिला सहायिका है इनको लिए प्रसव के लिए लगभग 2005 तक 100% ट्रेनिंग करना भी इस जनसंख्या नीति का लक्ष्य रखा गया था। तो राजस्थान जो जनसंख्या नीति जारी करने वाला भारत में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा राज्य था और इसमें 20 जनवरी 2000 को ये जनसंख्या नीति जारी की गई है। अब इसमें जनसंख्या नीति के बहुत सारे जो लक्ष्य रखे गए हैं, इसके अलावा और भी लक्ष्य रखे गए थे। यदि अपन राजस्थान की जनांकीकी दरों की बात करें, जनांकीकी जो दरें हैं राजस्थान की जो वर्ष 2016 की है, जनांकीकी दरों के अंदर मृत्यु दर वर्ष 2016 तक राजस्थान के अंदर जनांकी दरों के अंदर जो मृत्यु दर है वो प्रति हज़ार कितनी है 6.1 है, 6.1 है। यानी मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की जो संख्या है उसको अपन मृत्यु दर कहते हैं। तो 1000 के पीछे ये कितनी है 6.1 है। जन्म दर है, जन्म दर 24.3 है, वर्तमान में 24.3 है, जबकि जनसंख्या नीति में इसका लक्ष्य कितना रखा गया है 18.4 है, यानी अभी भी लक्ष्य से अधिक है। तो 24.3 जो जन्म दर है ये प्रति हज़ार के पीछे प्रति हज़ार जनसंख्या पर। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर है वो 41 है प्रति हज़ार जीवित जन पर, यानी किसी क्षेत्र में एक वर्ष के अंदर 1000 जीवित शिशुओं के जन्म पर मृतकों की जो शिशु मृतकों की संख्या है वो कितनी है 41 है। तो शिशु मृत्यु दर है वो राजस्थान की 2016 के अनुसार 41 है। मातृ मृत्यु दर 2014-16 के अंदर ये कितनी है 199 है। ये एक मातृ मृत्यु दर 199 है। और कुल प्रजनन दर राजस्थान की कितनी है 2.7 है। संस्थागत प्रसव का प्रतिशत है वो कितना है 89% है। दंपति संरक्षण कितना है 53.3% है। ये राजस्थान की जो जनांकीय दरें थी 2016 के अनुसार वो इस प्रकार रही है। तो राजस्थान में जो जनसंख्या नीति जारी की गई है इसमें बहुत सारे और भी लक्ष्य रखे गए हैं।
इसके अलावा एक लक्ष्य ये भी रखा गया है कि महिला साक्षरता को बढ़ाना। जनसंख्या नीति के तहत महिला साक्षरता को बढ़ाना ये भी प्रमुख लक्ष्य के अंदर शामिल है। इसके अलावा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार देना, यानी महिलाएं जब सशक्तिकरण के तहत सक्षम होगी, उसकी साक्षरता बढ़ेगी, शिक्षा में बढ़ावा होगा, तब महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों में भी भागीदारी होगी। तो इस प्रकार महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा देना, साक्षरता को बढ़ाना, महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक अधिकार है वो देना, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी क्षेत्रों के अंदर जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित है, उसको अपने राजनीतिक, सामाजिक और यानी आर्थिक जो अधिकार है उनका ध्यान नहीं है। तो इस नीति के तहत ये भी लक्ष्य रखा गया कि महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए और राजनीतिक रूप से उनको भी अधिकार दिया जाए, ताकि इस प्रकार की जो जनसंख्या नीति के तहत जो जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय है वो यानी शाश्वत हो सके। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए महिलाओं को जागरूक करना, महिला सशक्तिकरण अपनाना ये बहुत ज़रूरी है। और आर्थिक दृष्टि से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सामाजिक दृष्टि से उसका प्रतिनिधित्व बनाना ये भी ज़रूरी है। राजनीतिक दृष्टि से भी सरकार है वो यानी कि अधिकार दे रही है। पंचायती राज चुनावों के अंदर लगभग 50% जो सीटें हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। तो इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी अधिकार दे रही है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से रोजगार के क्षेत्र में या अन्य सामरिक दृष्टि से भी उनको रोजगार देने की दृष्टि से उनको रिजर्व किया गया है और सामाजिक प्रतिनिधित्व के रूप में भी उनको अधिकार दिया जा रहा है। अब देखो राजस्थान के अंदर यदि अपन कुछ और जनसंख्या के आंकड़े देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले जो शहर है, यदि राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले शहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है वो जयपुर है। जयपुर सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है जिसकी जनसंख्या लगभग 30,73,350 है। दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राजस्थान का शहर है वो जोधपुर है जिसकी जनसंख्या 10,33,918 है। और तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला शहर है राजस्थान का वो कोटा है जिसकी जनसंख्या लगभग 10,01,365 है। इसी प्रकार बीकानेर जिसकी जनसंख्या 6,47,804 है। उसके बाद अजमेर है, उदयपुर और भीलवाड़ा, ये ऐसे शहर हैं जो राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले शहर कहलाते हैं। और भारत में यदि बात करें कि भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर है वो मुंबई है। मुंबई भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। यदि दिल्ली एनसीआर को छोड़ दे, दिल्ली एनसीआर को शामिल कर दे तो दिल्ली सर्वाधिक आबादी वाला हो जाता है, लेकिन महानगर की दृष्टि से देखें तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर जो मुंबई है और जहाँ की लगभग 1.84 करोड़ जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर कोलकाता है जिसकी जनसंख्या 1.63 करोड़ है। और दूसरे नंबर पर नई दिल्ली है जिसकी जनसंख्या 1.63 करोड़ है। और तीसरे नंबर पर कोलकाता है जिसकी जनसंख्या 1.41 करोड़ है। तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाले शहर है जिसमें मुंबई, दिल्ली और कोलकाता है। राजस्थान में 3 प्रमुख सर्वाधिक आबादी वाले शहर है जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा है और चौथा बीकानेर है। इसके अलावा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर है, उनकी संख्या 30 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर है जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, सीकर, पाली,
श्रीगंगानगर, टोंक, किशनगढ़, हनुमानगढ़, ब्यावर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, चूरू, गंगापुर सिटी, झुंझुनू, बारा, चित्तौड़गढ़, हिंडोल सिटी, भीलवाड़ा, बूंदी, सुजानगढ़, नागौर, बांसवाड़ा और मकराना ये ऐसे शहर हैं जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 1 लाख से अधिक है। जयपुर जो शहर है वो जनसंख्या के हिसाब से देश का 10वां बड़ा शहर माना जाता है और जोधपुर है जो देश का 43वां बड़ा शहर है और कोटा है वो 46 यानी 46वां ऐसा बड़ा शहर है। इसके अलावा मिलियन सिटी है। मिलियन सिटी का मतलब है कि ऐसे शहर, ऐसे महानगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उसको अपन मिलियन सिटी कहते हैं। तो 10 लाख से अधिक और 99 लाख से कम उसको मिलियन सिटी का दर्जा दिया गया है। और भारत में ऐसी टोटल 53 शहर है जो मिलियन सिटी कहलाते हैं, यानी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। राजस्थान में भी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है वो 3 है, जिसमें जयपुर, जोधपुर और कोटा है। यानी राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और कोटा है, ये मिलियन सिटी कहलाती है। भारत में टोटल वर्तमान में 53 मिलियन सिटी है और जिनमें से 3 शहर राजस्थान के हैं वो भी मिलियन सिटी में शामिल है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले राजस्थान में 5 शहर है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर शामिल है। तो इस प्रकार यानी राजस्थान के अंदर जो शहर या सर्वाधिक आबादी वाली जो जनसंख्या है वो इस प्रकार थी, जिसमें सर्वाधिक आबादी वाले 3 शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा है। अब देखो राज्य में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक थी, अभी पंचवर्षीय योजना 2017 तक समाप्त कर दिया गया है, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक थी उसमें स्वास्थ्य सूचक प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया था, जिसमें शिशु मृत्यु दर 40 प्रति हज़ार, मातृ मृत्यु दर 200 प्रति लाख और कुल प्रजनन दर थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2.5 प्राप्त करना था। यानी कुल प्रजनन दर है वो 2.5 थी 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में। मातृ मृत्यु दर 200 थी और शिशु मृत्यु दर 40 थी। तो ये राजस्थान की जो जनसंख्या नीति उससे संबंधित लक्ष्य क्या थे। राजस्थान में जनांकीकी जो आंकड़े थे 2016 तक वो इस प्रकार थे। अब राजस्थान में जनसंख्या की नियंत्रण करने के लिए और भी बहुत सारे उपाय किए गए हैं, लेकिन सबसे अहम बात ज़रूरी है कि जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना, उसको साक्षर करना, शिक्षित करना, आत्मनिर्भर करना, सामाजिक और राजनीतिक जो अधिकार है उनको देना, ये बहुत ज़रूरी है। और परिवार नियोजन को शक्ति से लागू करना, ये ऐसे यानी कि कारण हैं, ऐसे उपाय हैं जिसकी वजह से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा निर्धनता को कम करना भी जनसंख्या के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण उपायों में से जाना जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जैसे चाइना है। चाइना एक साम्यवादी देश है और वहाँ सरकार की जो नीतियाँ, रूल्स है वो कठोरता से लागू होते हैं। वहाँ ज़्यादातर यानी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी चलती है। अभी उसको बदल करके 2 चाइल्ड कर दिया गया है, यानी एक परिवार के अंदर एक ही बच्चा पैदा करने का अधिकार दिया जाता है। हाँ, तो इसी कारण चाइना की जो युवा जनसंख्या थी वो घटने लगी। इसीलिए चीन ने अभी है वो एक परिवार में 2 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दी है। लेकिन भारत में जो परिवार नियोजन कानून बने हैं या और भी बहुत सारे जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय किए गए हैं उसको धरातल स्तर पर शक्ति से लागू नहीं किया जाता है। बहुत सारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है या सामाजिक मापदंड है, परंपराएं हैं, धार्मिक जो रूल्स परंपराएं हैं वो आड़े आ जाते हैं। भारत का जो धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है वो ये ऐसे जो अधिकार है
जो इंडिया के यानी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, जिसकी वजह से जनसंख्या को नियंत्रित करना सरकार के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है।